तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग इस वाली वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है और आप अपने जीवन में पहली बार सेलर बनने आए हैं। मैं उन लोगों को भी यहाँ पे बोलूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। ऑप्शन सेलिंग में आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो जिससे आपको बचना है बस। अगर आप ये छोटी सी गलती करने से बच गए तो जितने भी लोगों ने अपने आप को काफी समय से ट्रेडर बोल रहे हैं वो भी ये वाली वीडियो को देखने के बाद ऑप्शन सेलिंग में ये वाली गलती करना छोड़ देंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और अगर आपने इस वाले वीडियो को क्लिक किया दैट मीन्स आप एकदम पूरी तरीके से तैयार हैं ऑप्शन सेलर बनने के लिए। ऑप्शन सेलर बनने के लिए सिर्फ एकमात्र एक गलती नहीं करनी है और वो वाली गलती मैं आपको भी अगले 1 मिनट में बता दूंगा। बट शर्त है कि आपको बस उसको एंड तक देख करके समझना है कि हाँ यार यहाँ पे ये वाली बात रहने वाली है। तो देखो, ऑप्शन सेलर को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आप यहाँ से सोचो। अगर मैं सोचूं, अपने आप से पूछता हूं मैं कि यार मेरे को ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचूं कि यार मेरे को जरूरत क्या एक्चुअली में ऑप्शन सेलिंग की, मैं अगर पॉइंट्स नोट डाउन करना शुरू करूं तो मैं देखूंगा सबसे पहले आदमी के दिमाग में आएगा कैपिटल चाहिए। ये बहुत ही गलत सोच है। कैपिटल से पहले आपको चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि एक आदमी गड़बड़ी कर जाता है। वो अपने जीवन काल में ये सबसे बड़ी गलती करता है कि उसको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होता है। दूसरा, उसके मन में होता है लालच, क्योंकि बेचना 100 रुपए का ऑप्शन है। 100 रुपए का ऑप्शन क्या ही होगा, 0 होगा। उसके बदले में मेरे को एक हेज खरीदना है। अब हेज आदमी 2 प्रकार से खरीदता है। कोई खरीदेगा 2 रुपए की, कोई खरीदेगा 20 रुपए की, और हम खरीदेंगे 60 से 80 रुपए की। और यहीं पे हम उस लालच को मार देंगे कि मेरे को 100 रुपए को कमाना है। नहीं भाई साहब, मेरे को 20 रुपए को कमाना है। एंड इफ यू डू दिस, यू आर परफेक्टली डूइंग स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस। उसके पहले तक यू आर टेकिंग अ रिस्की बेट टू डू इट एज अ बिजनेस। दोनों चीज में बहुत ज्यादा अंतर है मेरे दोस्त। ये वाली चीज को बहुत ध्यान से समझना। दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछो कि ऐसा करना क्या सही में जरूरी है। जैसे मैं आज अपने आप से पूछता हूं कि यार 100 रुपए का ऑप्शन बेच करके और 80 रुपए का अगर मैं खरीद रहा हूं तो यार 20 रुपए का ऑप्शन ही ना बेच लूं। देन अगेन यू आर टेकिंग अ रिस्क। अगर मैं यहाँ पे ये सोचूं कि मैं 20 रुपए का ऑप्शन बेच दे रहा हूँ और 2 रुपए का खरीद ले रहा हूँ तो कमाने को तो 18 रुपए जा रहा हूँ। बट यहाँ पे गलती फिर मैं कर दे रहा हूँ यार, वो 18 रुपए कमाने के लिए ना अब की बार रिस्क और बड़ा कर ले रहा हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी डायरेक्शनली गड़बड़ किया ना तो दिक्कत हो जानी है। तो ये कुछ सिनेरियोज होते हैं जो कि हमको बचा के चलने होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे ले आया और ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, सीधा सीधा मैं आ गया हूँ वीकली एक्सपायरी पे। निफ्टी की अपन बात करेंगे, चार्ट की बात नहीं करेंगे कि बाजार कहाँ जा रहा है, वो तो सबको पता है कि कहाँ जा रहा है। हम कुछ ना कुछ पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि पोजीशन बनाऊंगा कैसे, रिस्क रखूंगा कितना। तो अब देखना, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बिना लालच करे 20 रुपए कमाने के बारे में सोचूं तो 2 तरीके हैं। एक, यहाँ पे ये 14-15 रुपए का 20 रुपए का ऑप्शन बेच के जाके 2 रुपए का खरीदूं। और दूसरा, यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर मुझे तेजी लगती है, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट विल गो अप वाला सिनेरियो है, तो आप देखो 850 का ऑप्शन 160 चल रहा है, बेच दिया। 850 का ऑप्शन 160 चल रहा है, बेच दिया। और 750 का ऑप्शन 81 चल रहा है, खरीद लिया और पूरे हफ्ते के लिए छोड़ दिया। अब रिस्क नहीं है, इट इज वेरी लेस रिस्क। देखो आप क्या रिस्क है, अब 5500 का एक लॉट पे, और रिवॉर्ड क्या है 1900 का। दिखने में क्या लगेगा यार, बहुत छोटा सा रिवॉर्ड है, बहुत लेस प्रॉफिट है, दिक्कत है। बट अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी आप 64% की लेके आ रहे हो, पहला पॉइंट। और दूसरा ये है कि लगभग आपका 5500 रुपए के आसपास का रिस्क है, जो कि अब आप आराम से होल्ड कर सकते हो। मार्केट अगर कंप्लीटली रिकवर कर गया तो भी पैसा बन सकता है। ये एक प्लस पॉइंट आता है जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। दूसरा, अगर यही करना है, 100 पॉइंट्स का ही खेल रखना है, तो अब देखो एक और चीज में यहाँ से इसको बेटर बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, वही 20 पॉइंट अब मैं यहाँ लेने को आता हूं कि 185 का बेचा, अब मैं प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूं बस, और ये 142 का खरीद लिया। अब मैं आ गया कहां पे, एट द मनी पे। प्रोबेबिलिटी कम करी है मैंने, रिवॉर्ड तो बढ़ाया ही बढ़ाया है। अब आप देखो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है, आने को 3200, जाने को 4200। पर अब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 50% की। अब थोड़ा सा बस मार्केट चलाना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था, चलाना नहीं पड़ रहा था। क्या मैंने रिस्क बढ़ाया? नहीं। क्या मैंने ऑप्शन सेलिंग नहीं करी? बिल्कुल करी। अच्छा, क्या मेरा मार्जिन बहुत ज्यादा लग रहा है? अरे ये भी बहुत छोटा सा मार्जिन लग रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन ये बता रहा है 44,000। मैं कहता हूँ आप 60,000 रखना, बिक जाएगा। अगर आप 60,000 रखोगे आराम से बिकेगा। बस पहले खरीदना फिर बेचना, बास्केट ऑर्डर बनाना, बास्केट में पहले बाय लगाया फिर सेल लगाया, कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ट्रेड पड़ जाएगा इन 60,000। क्या दिक्कत बनी? कुछ दिक्कत नहीं बनी। पूरे मंथ के लिए, पूरे हफ्ते के लिए ट्रेड खड़ा हो गया। मंथली बनाया, पूरे महीने के लिए ट्रेड खड़ा हो गया। तो एज ए बिगिनर अगर आप काम करने जा रहे हो ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है।
इससे बेटर की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। जब आप ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हो तो कि आपने क्या करा है, टाइट स्प्रेड बना दिया है, मन में लालच नहीं कराया, देन यू आर सेलिंग द ऑप्शंस ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना है, और अगर हम लालच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू मेक द मनी। यही चीज अगर आप अपोजिट साइड पे जाओगे तो भी बढ़िया काम करेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इस वाले ऑप्शन को बेचा, बोले बेच दिया, सिर्फ 100 पॉइंट दूर जाके देखो ये 125 हो गया, इसको खरीद लिया, तो वी आर मेकिंग द मनी एज वेल, बीच में पैसा बन ही जा रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है यही हमारा प्रॉफिट है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें वर्किंग करना है। तो अगर मैं ऑल इन ऑल इस हिसाब से पोजीशन बनाऊंगा तो अब आप देखते हो यहाँ पे 56% का प्रॉफिट है, आने को 3200, जाने को वही फिर से 4200, तो सेम सिनेरियो बन रहा है। अब क्या हो रहा है, मार्केट अगर साइडवेज होकर थोड़ा सा रुक जा रहा है ना, तो कम रिस्क पे रिवॉर्ड आ रहा है। कमाओ वो 20 पॉइंट ही रहा हूं, वो 40 पॉइंट ही रहा हूं जो आप बहुत दूर जाके कमा रहे हो, बट सिस्टम क्या हो गया, मैं मार्केट के पास हूं, आराम से बैठा हूं और टेंशन फ्री बैठा हूं। और अगर मार्केट खिंचता नजर आ रहा है ना, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं, वो अपन सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। इसको आप स्टॉक ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शंस पे और भी ज्यादा मजा आएगा। टाइट स्प्रेड बनाया, होल्ड कर दिया, तेजी लग रहा है बुलपुट बना दिया, मध्य लग रहा है बियर कॉल बना दिया, तो डू इन दिस वे डेफिनेटली मजा आएगा। आई होप आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो छोटी थी बट इंपॉर्टेंट नॉलेज इसमें था कि लालच मत करो, ऑप्शन सेलिंग मतलब कोई लालच नहीं, एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू मेक द मनी। थोड़ा सा बस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। क्या करना है इसके अलावा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।